हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी शॉर्टकट्स, हियर स्टडी बिकम्स इजियर। सो आज हम करने वाले हैं ट्रांजैक्शंस इफेक्टिंग कैपिटल साइड ओनली। तो सिर्फ कैपिटल एलिमेंट को इफेक्ट करने वाली ट्रांजैक्शंस के बारे में हम करेंगे। उसमें सबसे पहले आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमें पता है, जब कोई ओनर कैपिटल लगाता है तो बदले में उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो मिलता है। अब जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है तो ऑब्वियसली वो कैपिटल एलिमेंट को इफेक्ट करेगा, क्योंकि हमने पहले ही एग्जांपल्स में समझा था कि जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो दिया जाता है वो वापस उसी कैपिटल में ऐड हो जाता है। खैर, इसको हम एक डिटेल में एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर आपको ये वीडियो तो समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन दिस केस अगर क्या है कि अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो प्रोवाइड करते हैं किसी कैपिटल के ऊपर, फॉर एग्जांपल 10% अगर हम प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है जहाँ पर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5000 रुपीज़ जो है वो अलो किए हैं एज अ इंटरेस्ट। तो इन दिस केस कैपिटल विल डिक्रीज बाय फॉर एग्जाम्पल 5000। क्या होगा, कैपिटल पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया है। अब देखिए, बिजनेस में कैपिटल लगा, कैपिटल जो है वो बिजनेस का पैसा है, ठीक है। अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज एक्सपेंस किसी को पे करते हैं तो वो बिजनेस के पैसे में से माइनस होगा। तो बिजनेस का पैसा क्या है, कैपिटल है, कैपिटल ही तो लगी है बिजनेस में, तो उसी में से माइनस करके हम किसी ना किसी को कुछ बांटेंगे, राइट। तो कैपिटल में से रिड्यूस होगा। लेकिन जो चीज़ हमने बांटी है वो है किसकी, ओनर की है। ओनर ने कैपिटल लगाई है तो वापस उसी को मिलेगी, तो वापस जाके वो उसी में उसके ही पैसे में ऐड हो जाती है, ठीक है। इसको समझने के लिए आप देखिए, यहाँ पर कैपिटल विल डिक्रीज बाय 5000 बिकॉज इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल एज एक्सपेंस विद द कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन कैपिटल ऑफ ₹5000। तो जहाँ पर 5000 कैपिटल में से डिक्रीज होता है एज एक्सपेंस, वहीं वो जो है कैपिटल में जाकर ऐड हो जाएगा बिकॉज इट रिजल्ट्स इंक्रीज इन हिज कैपिटल, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने से ओनर की जो कैपिटल है वो इंक्रीज हो जाती है। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए, यहाँ पर थी हमारी एसेट साइड जिसमें स्टॉक था 2 लाख रुपीज़ का, कैपिटल हमारे बिजनेस में अभी तक थी 1 लाख रुपीज़ एंड लायबिलिटी में क्रेडिटर्स थे हमारे 1 लाख रुपीज़। तो 2 लाख इज इक्वल टू 2 लाख, अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड है। अब हम देते हैं 5000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैसे ही इंटरेस्ट हम पे करेंगे तो बिजनेस के पैसे में से माइनस करेंगे, तो बिजनेस में लगा हुआ है कैपिटल, तो 5000 यहाँ से हो जाएगा माइनस। तो 5000 बिजनेस में से एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज एक्सपेंस जो है वो माइनस हो गया कैपिटल में से। लेकिन वो जो 5000 हमने दिया है वो ओनर को दिया है। अब ओनर जो होता है बिजनेस का, वो 5000 लेके नहीं जाता अपने साथ, वो क्या करता है कि अपनी ही कैपिटल में जो इंक्रीज करवा देता है, अपनी ही कैपिटल में ऐड करवा देता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वो कैपिटल में ऐड होती जाती है, जब भी उसको पैसे की ज़रूरत होगी तो वो एज अ ड्राइंग्स वहाँ से ले जा सकता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दिया जाएगा वो कहाँ पे जाकर ऐड हो जाएगा, उसी की कैपिटल में ऐड हो जाएगा। देखिए, जैसे इंटरेस्ट हमने एज एक्सपेंस पे किया तो कैपिटल में से माइनस हो गया, वापस वो किस में जाके ऐड हो जाएगा, उसी की कैपिटल में। तो नेट इफेक्ट क्या है, वो नील हो जाएगा। तो यही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले भी 1 लाख रुपीज़ की हमारी कैपिटल थी, अब भी 1 लाख रुपीज़ की हमारी कैपिटल रहेगी। स्टॉक में कोई चेंज नहीं, वही 2 लाख रुपीज़। लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं, वो भी 1 लाख रुपीज़। इवन कैपिटल में भी जो नेट इफेक्ट आया है वो नील हो गया है, नेट इफेक्ट तो वो भी 1 लाख रुपीज़ की ही रहेगी। सो 2 लाख इज इक्वल टू 2 लाख, हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस्ड है। तो ये थी अकाउंटिंग इक्वेशन जब हम इंटरेस्ट पे करते हैं कैपिटल पर। देखिए, वो कैपिटल कंपोनेंट को, कैपिटल एलिमेंट को इफेक्ट तो करता है, लेकिन जैसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड की जाती है तब उसका नेट इफेक्ट भी क्या हो जाता है, नील हो जाता है। क्योंकि जितना इंटरेस्ट हम पे करेंगे एज अ एक्सपेंस वो कैपिटल में से माइनस होगा, तो एज अ इनकम वो कैपिटल में ही प्लस हो जाएगा। तो ये था इसका नेट इफेक्ट इस ट्रांजेक्शन का। होप आपको ये वाला जो कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपका किसी भी एलिमेंट को लेकर, किसी भी ट्रांजेक्शन को लेकर अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। नेक्स्ट हम करने वाले हैं सेकंड ट्रांजेक्शन, जो क्या है, कैपिटल साइड को इफेक्ट करती है, ओनली कैपिटल एलिमेंट को। सो दिस इज चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पहले हमने इंटरेस्ट पे किया था कैपिटल पर, अभी हम चार्ज कर रहे हैं इंटरेस्ट ड्राइंग पर। ड्राइंग्स वो होती हैं जो ओनर पैसा लेके जाता है फॉर पर्सनल यूज़ बिजनेस में से, अपने पर्सनल यूज़ के लिए वो बिजनेस में से पैसा लेके जाता है। वही पैसा जो उसने एज अ कैपिटल लगाई होती है, पैसा उसी का होता है, लेकिन जब वो एज अ ड्राइंग लेके जाता है बिजनेस में से तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। पहले हम अपने एग्जाम्पल बनाते हैं। एसेट साइड स्टॉक 2 लाख रुपीज़, कैपिटल 1 लाख रुपीज़ और लायबिलिटी में क्रेडिटर्स 1 लाख रुपीज़। तो 2 लाख इज इक्वल टू 2 लाख, हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड है। अब देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या इफेक्ट होता है। देखिए, जैसे ही मैंने आपको बताया, कैपिटल जो होती है वो ओनर का ही पैसा होता है। अब जब ओनर को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा तो वो अपने पैसे में से पे करेगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है जब चार्ज किया जाता है तो वो अपनी कैपिटल में से 5000 जो है वो माइनस करके बिजनेस को दे देगा। यानी कि जब वो 5000 अपना पे करेगा, इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो माइनस किससे होगा, वो कैपिटल में से। वो रिड्यूस किससे होगा,
कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल जो है वो ओनर का पैसा होता है। अब जो माइनस करके वो 5000 बिजनेस को देगा, तो बिजनेस के लिए क्या हो जाएगी, वो इनकम हो जाएगी। और इनकम किस में ऐड होती है, कैपिटल में ही ऐड होती है। तो वही जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो ऐड हो जाएगी इनकम में, वापस कैपिटल में ही प्लस हो जाएगी। तो इसका भी जो नेट इफेक्ट है वो नील हो जाता है। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड हो रहा हो या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो चार्ज हो रहा हो, दोनों का इफेक्ट जो है वो सिर्फ कैपिटल में ही होता है, ओनली कैपिटल एलिमेंट में। तो जितना वहाँ पर माइनस होता है उतना ही वहाँ पर ऐड हो जाता है। चाहे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस अपना एक्सपेंस समझकर माइनस कर दे और वापस ओनर उसको अपनी इनकम समझकर कैपिटल में ही ऐड कर देगा। वहीं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्या होता है, माइनस होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि वो कैपिटल जो है वो ओनर का पैसा होता है। वापस इनकम जो एज अ इनकम जब हम उसको ऐड करते हैं तो कैपिटल में ही ऐड हो जाती है। तो नेट इफेक्ट जो है वो 0 हो जाता है। अब देखिए 2 लाख इज इक्वल टू 1 लाख प्लस 1 लाख 2 लाख, तो 2 लाख इज इक्वल टू 2 लाख हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस्ड है। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये वीडियो और ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।